नमस्कार दोस्तों। जो भी घटनाक्रम कल से अभी तक चला है, दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद से जो भी नई जानकारी आई है वो सारी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। साथ साथ में यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि ये प्लानिंग कितनी लंबी, कितनी गहरी, और भारत को कम से कम अगर ये प्लानिंग सफल हो जाती तो भारत कम से कम 5 से 8 साल पीछे चला जाता। भारत में 8 बड़े शहरों को टारगेट किया गया था, 8 बड़े शहरों को, जिसमें 30 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट 30 जगहों पर, 8 बड़े शहर सोचिए। उसके बाद केमिकल बॉम्ब, ठीक है ना। अभी तक कोई भी आतंकवादी घटना में केमिकल बॉम्ब का यूज नहीं किया गया था, लेकिन यहां पर केमिकल विस्फोट करवाने की पूरी साजिश थी, जिसमें साइनाइड से 10 गुना ज्यादा खतरनाक जहर भारत की हवाओं में फैलाने का पूरा पूरा इनका प्रयास था। लेकिन भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज की जो तत्परता थी, जो उनने अपना एक्टिवनेस दिखाया यहाँ पर, उसकी वजह से ये चीज टल जाती है। बॉम्ब ब्लास्ट के साथ साथ सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के साथ साथ केमिकल अटैक भारत में करवाने की साजिश। उसके साथ साथ एक जो नई खबर आई है, अभी मेरा दोस्त एक दिल्ली से फ्लाइट लेने वाला था, उसकी फ्लाइट डिले हो जाती है 2 घंटे के लिए, लगभग 1:30 से 2 बजे तक के लिए। आखिर ये हो क्या रहा है? पूरी इंडिया में फ्लाइट्स 2 से ढाई घंटे के लिए डिले कर दी गई हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है, या ऐसी जो खबरें आ रही हैं, कि जो नेविगेशन सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के पास, वो सारा का सारा स्कूफ कर लिया गया। यानी आप ये समझो कि ये साइबर अटैक, भारत के ऊपर बहुत बड़ा साइबर अटैक है। अगर इस पर सतर्कता ना दिखाई जाती, 8-10 दिन से जो एक्शंस चल रहे थे, ये सतर्कता ना दिखाई जाती, तो इतना बड़ा हादसा झेलने की हिम्मत शायद हम और आप में नहीं थी। आप सोचिए, लाखों लोग फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं डेली बेसिस पर, और इतनी फ्लाइट जब हवा में होती है, उन्हें यह ना पता हो कि उन्हें लैंड कहां पर करना है। सोचिए कितनी बड़ी घटना होती। यानी आप देखोगे, बॉम्ब ब्लास्ट, केमिकल हमला, उसके बाद साइबर हमला, यानी इतना बड़े लेवल पर जो आतंकवादी घटना को अंजाम देने का भारत में प्रयास किया गया, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े नरेटिव को जन्म देती है। इसमें आपको लग रहा होगा प्रथम दृष्टया कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। नो डाउट, पाकिस्तान का हाथ तो इसमें है ही है। जैश का हाथ, जैसे मोहम्मद का हाथ तो वैसे ही सामने आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अकेले करने की बस की बात ये नहीं है। पाकिस्तान के सपोर्ट में तुर्की, यहां तक कि चाइना, ये सारी कंट्रीज शामिल है। और अगर इसमें अमेरिकन डीप स्टेट को भी शामिल कर लिया जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। यानी आप सोचिए, पाकिस्तान, टर्की, चाइना और अमेरिका, अमेरिका का डीप स्टेट भारत में इतनी बड़ी तबाही मचाने की फिराक में ये पिछले 10-15 दिन से घूम रहे थे। और बेसिकली पिछले 10-15 दिन की बात क्यों करी जाए, ये जो सारे घटनाक्रम है, इसकी शुरुआत होती है दिवाली के दिन से। क्योंकि दिवाली के टाइम पर भारत में जो त्योहार, जो हिंदू पर्व शुरू होना था, वहां से दिवाली से पूजा पाठ, मंदिरों में जाने का प्रोसेस तेज हो जाता है, भीड़ बहुत होती है उस टाइम पर। लेकिन भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो तत्परता दिखाई, उसकी वजह से ये डिले होता गया। और इस डिले होने के प्रोसेस में काफी सारी चीजें बरामद की गई, 10 से 12 लोगों को अरेस्ट किया गया, सारी चीजें, सारे हथियार, सारे गोला बारूद, जो भी आरडीएक्स वगैरह था, साइनाइड वगैरह, सारी चीजें जब्त की गई। ये डिले होने का प्रोसेस था जिसमें ये सारी चीजें हो गई, और भारत इसमें बच गया। और दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये बेसिकली टारगेटेड एरिया उनका कुछ और था, क्योंकि पार्किंग में ब्लास्ट हुआ है। जो आप देखोगे, लाल किले के पास में जो मेट्रो स्टेशन है, वहां पर गेट नंबर जो 1 पड़ता है, बगल में चांदनी चौक हो जाता है। मंडे के दिन चांदनी चौक का मार्केट बंद था, मंडे के दिन चांदनी चौक का मार्केट बंद था, जिसकी वजह से मार्केट की भीड़ कम थी। लेकिन वहीं पर लाल किला भी उपस्थित है। हालांकि उस दिन लाल किले की भी छुट्टी थी। क्यों? लाल किला भी बंद था। किस वजह से? क्योंकि बगल में एक मंदिर है, लगभग 100 मीटर की डिस्टेंस पर, जहां पर
हर महीने इस दिन लोग इकट्ठा होते हैं, सोचिए जरा। यानी टारगेटेड प्लेस आप देखिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि केवल उस मतलब मंदिर के लिए ये प्लान किया गया था, वो वहां से चेक पोस्ट अगर पार कर जाते तो टारगेट उनका कुछ भी हो सकता था, लेकिन डर की वजह से कि आगे चेक पोस्ट में पकड़ ना जाए, पैनिक में आके ब्लास्ट पहले ही करवा दिया गया कि पकड़ गए तो किसी को नहीं मार पाएंगे, यहां पर अगर ब्लास्ट हो जाते हैं तो कुछ लोगों की तो जान तो तब भी जाएगी। ये पैनिक मोड था उनका। लेकिन एक जरा दृष्टि डालिए आप इस चीज पर कि भारत के खिलाफ वर्ल्ड लेवल पर किस तरीके की साजिश चल रही है। और मुझे सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज, यानी आप देखोगे जो चाहे आप एनआईए को देख लीजिए, बजट कितना है इनका सिक्योरिटी एजेंसीज का, 395 करोड़, मात्र 395 करोड़। मतलब आप सोचिए केवल 395 करोड़ के बजट में आप इतने बड़े भारत को सिक्योर करना चाहते हो, ये कहां की समझदारी है। अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो इसका एकमात्र इलाज ये है कि जो भी विदेशी ताकतें, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका का डीप स्टेट हो, पाकिस्तान हो, टर्की हो, इन्हें अब खुलकर फ्रंट में आकर जवाब देना कंपलसरी हो गया है। अगर ये हम ऐसा नहीं कर पाते तो आगे अब आतंकवाद का एक नया चेहरा आप देखेंगे, जिसमें केमिकल अटैक्स भारत के ऊपर होंगे। साइबर अटैक तो चलो ठीक है, साइबर अटैक तो होते हैं, लेकिन केमिकल अटैक आतंकवादियों के द्वारा किया जाना बहुत बड़ी घटना होती है। और इसमें 1-2 लोग 10 लोग नहीं मारे जाते, हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं केमिकल अटैक में। क्योंकि केमिकल अटैक में कहीं उन्हें विस्फोट नहीं करना है, आवाज नहीं आती है इसकी। हवा में जब जहर मिलता है तो हवा की रफ्तार से ही वो फैलता है, और जितने लोग उस हवा को सूंघते हैं या उनके बॉडी पार्ट्स में कहीं भी वो हवा का इफेक्ट पड़ता है, वो सारे के सारे मारे जाते हैं। सोचिए। और यहां पर भारत को फ्रंट में आकर पाकिस्तान और पाकिस्तान को बैक में जो सपोर्ट करने वाली जितनी भी पावर्स हैं, सबको एक साथ जवाब देने का समय आ गया है। इसमें पाकिस्तान में जाकर दोबारा से स्ट्राइक करने की गलती ना करें। मतलब अगर आप पाकिस्तान में जाते हैं, वहां पर 10, 12, 50, 100, 1000 आतंकवादियों को मार भी देते हैं, उनकी बिल्डिंग्स ध्वस्त भी कर देते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में असली जड़ है आतंकवाद की, वो पाकिस्तान की आर्मी, मुल्ला मुनीर जो बैठा हुआ है वहां पर, पाकिस्तान की आर्मी पर इस बार डायरेक्ट हमला करना कंपलसरी है। और मुल्ला मुनीर को तो कम से कम मारना ही पड़ेगा इस बार, इससे कम में काम नहीं चलेगा। दिल दहलाने वाली घटना थी दोस्तों। यहां पर भारत को टारगेट करना पड़ेगा। और जो हम लोग ये कहते रहते हैं ना कि पहले हमला होगा उसके बाद जवाब देंगे, अब इस पॉलिसी को बदलना होगा। पहले जवाब दो, उसके बाद देखा जाएगा कि कौन क्या कह रहा है। क्योंकि कोई भी विदेशी पावर्स हो, आप देखोगे आपके सपोर्ट में कभी नहीं खड़ी होंगी। अपनी कंट्रीज में बैठकर केवल एक शोक पत्र जारी कर देते हैं कि हाँ ये घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन करवाता कौन है? यही कंट्री बैक में भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचती रहती है। इन्हें जवाब देना कंपलसरी है, और ये जवाब उन्हें तभी मिलेगा जब आप फ्रंट में आकर खेलोगे। बैक में तो हमने खेल के देख लिया, फायदा क्या हुआ? बेगुनाह लोग और मारे गए। फ्रंट पर आकर जब आप खेलोगे तो इसमें उनके अंदर दहशत जाना बहुत जरूरी है। और जब आप उनके लीडर्स को मारोगे तब जाके भारत में आतंकी घटनाएं रुकेंगी, वरना ये स्केल बहुत तेजी से अब भारत में बढ़ने वाला है। नमस्कार।